नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बस चैनल पर और हम लेकर आए हैं आज की बड़ी खबरें। दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी 1 फरवरी 2025 से हमारे देश में 10 ऐसे नए नियम, बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं जो कि आम आदमी को जरूर जानना चाहिए। फरवरी की पहली तारीख को बजट 2025 भी जारी किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए और आम आदमी के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर, सोना चांदी, पेट्रोल डीजल के दाम पर भी कुछ बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। महाकुंभ घूमने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी फरवरी से कई बदलाव लागू होने जा रहे हैं और भी स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए ऑटो किराया और प्रधानमंत्री आवास योजना समेत कई सारे नए नियम है जो आपको जरूर जानने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं और एक एक करके 10 ही नए नियम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला नियम तो ये है, टीवी देखने वालों को अब ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। 1 फरवरी के बाद से ही दाम बढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, फरवरी महीने से ही कई सारी कंपनियां अपने टीवी चैनल्स के रेट बढ़ाने जा रही हैं। जैसे जी एंटरटेनमेंट के लिए अब आपको 10% ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। SPNI ने भी अपना प्राइस 48 रुपए से बढ़ाकर 54 रुपए करने का फैसला किया है और जिल ने फैमिली पैक हिंदी SD का प्राइस 47 रुपए से बढ़ाकर 53 रुपए करने का फैसला किया है। चलिए, अगला अपडेट नया नियम है, किसी भी कंपनी का आपके पास सिम कार्ड है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, BSNL वगैरह, तो अब बिना रिचार्ज कराए भी आपका सिम 90 दिन तक एक्टिव रहेगा। हाल ही में ट्राई की तरफ से सभी टेलीकॉम कंपनियों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है और ट्राई ने एक आदेश ये भी जारी किया जिसके मुताबिक अब महंगे रिचार्ज की लूट भी बंद होगी। जियो, एयरटेल, VI को सस्ते प्लान लॉन्च करने का जो आदेश दिया था आपको पता होगा, जिसमें इंटरनेट डेटा नहीं होगा बल्कि कॉलिंग ओनली रिचार्ज पैक जो थे। उसके बाद भी एक रिपोर्ट सामने आ रही कि कॉलिंग प्लस SMS ओनली के प्लान फरवरी से ही 210 रुपए तक सस्ते मिलेंगे आपको। ट्राई के एक्शन के बाद जियो, एयरटेल ने बिना डेटा वाले प्लान की कीमतें घटाई है। हालांकि इन प्लान में आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा, लेकिन जो फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं, कीपैड वाले फोन का, जिनको इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है, तो अब ऐसे सभी यूजर्स को ज्यादा पैसे नहीं चुकाने पड़ेंगे क्योंकि उन्हें कॉलिंग प्लस SMS ओनली रिचार्ज प्लान मिल पाएंगे। ये देख सकते हैं आप टेबल में, एयरटेल और जियो की तरफ से भी इस संबंध में प्रीपेड प्लान लॉन्च किए गए और वोडाफोन आइडिया, BSNL ने भी नए रिचार्ज प्लान जारी किए हैं। चलिए, बैंक खाता वालों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने करोड़ों यूजर्स को राहत दी है। अब केवल इन 2 नंबर से ही आपको बैंकिंग कॉल आएगी। आए दिन जो लोगों के साथ बैंकिंग फ्रॉड होती है, धोखाधड़ी, साइबर क्राइम के जरिए उनके बैंक खाते से जो पैसे काट लिए जाते हैं, तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए RBI ने एक नया आदेश जारी किया है सभी बैंकों को और बड़ा फैसला ये लिया कि अब केवल इन्हीं 2 नंबरों से आपको बैंकिंग के कॉल या SMS आएंगे और वो 2 नंबर हैं, एक तो 140 सीरीज से शुरू होने वाले नंबर, इन्हीं से अब आपको पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड या बीमा जैसी सेवाओं के लिए कॉल आएंगे। इसके अलावा बैंकों को अब सभी लेन देन संबंधित कॉल के लिए भी 1600 नंबर सीरीज का ही इस्तेमाल करना होगा, ठीक है ना। चलिए, महंगाई का एक और बड़ा झटका देखिए आप, मारुति कंपनी भी 1 फरवरी से अपनी कारें महंगी करने जा रही है। 1 फरवरी 2025 से ही मारुति कंपनी अपने सभी मॉडलों की कीमतों में लगभग 32,500 रुपए तक का इजाफा यानी बढ़ोतरी कर देगी। कंपनी का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ रही है तो इसका बोझ ग्राहकों पर डालने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। मारुति की अल्टो K10 से लेकर ब्रीजा, बेलेनो, ग्रैंड विटारा समेत सारे मॉडल्स पर कीमतें बढ़ाने जा रही कंपनी, ये पूरी रेट लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जापानी कंपनी होंडा भी अपनी 2 गाड़ियों को महंगा करने जा रही है, एक तो होंडा एलिवेट और होंडा सिटी। इन दोनों की ही कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है कंपनी ने। चलिए, अगला अपडेट देखिए, अब नहीं मिलेगी छुट्टी। 1 फरवरी से ही सरकारी कर्मचारियों को कड़ाई से इस नियम का पालन करना होगा। जी हाँ, दरअसल 1 फरवरी से उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी का नियम बदलने जा रहा है। यूपी की योगी सरकार ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की छुट्टियों को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया, जिसके मुताबिक अब उत्तर प्रदेश में किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, सरकारी कर्मचारी को अगर अवकाश चाहिए, छुट्टी चाहिए, तो राज्य कर्मचारियों को अब ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा और ये आवेदन मानव संपदा पोर्टल के जरिए किए जाएंगे। 1 फरवरी से ही पूरे प्रदेश में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ये नई व्यवस्था लागू होने जा रही है ना। वैसे यूपी सरकार ने एक और आदेश ये भी जारी किया है कि फरवरी के बाद इन कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं होगा, सैलरी भी रुक जाएगी, क्योंकि जिन कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा अभी तक भी योगी सरकार को ऑनलाइन पोर्टल पर सबमिट नहीं किया है, तो उन कर्मचारियों का जनवरी महीने का वेतन भी रुक जाएगा। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट न देने पर कर्मचारियों के ऊपर यह कार्रवाई की जाएगी। और यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और अच्छा अपडेट ये है, 2 और 3 कमरों वाला सरकारी घर तैयार हो रहा। यूपी में अब होमगार्ड कर्मचारियों के पास भी अपना खुद का आवास होगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार पहली बार होमगार्ड कर्मचारियों को भी सरकारी आवास उपलब्ध कराने की पहल शुरू की है और प्रदेश भर में अलग अलग लोकेशन पर इनके निर्माण भी करवाए जा रहे हैं। चलिए, अगला अपडेट है, 1 फरवरी से ही नई दिल्ली में शुरू होगा विश्व पुस्तक मेला, साहित्य और संस्कृति का उत्सव भी। और दोस्तों, ये प्रसिद्ध वर्ल्ड बुक फेयर 1 फरवरी से शुरू होकर 9 फरवरी तक चलेगा। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस विश्व पुस्तक मेला 2025 का उद्घाटन करेंगी। इस साल इसमें आपको कई खास चीजें देखने को मिलेगी। 2000 से ज्यादा बुक पब्लिकेशन यानी प्रकाशक आएंगे, 1000 से ज्यादा वक्ता भी इस मेले में भाग लेंगे, है ना। चलिए, अगला अपडेट आ रहा, अब शिक्षकों को जय गुरुजी मोबाइल ऐप देगा ट्रेनिंग। पूरे झारखंड में 1 फरवरी से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। दरअसल झारखंड सरकार शिक्षकों के लिए एक नया नियम लागू कर रही है, जिसके मुताबिक सभी शिक्षकों को 50 घंटे का अनिवार्य प्रशिक्षण लेना होगा, यानी ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होगा। और इसके लिए झारखंड सरकार ने जय गुरुजी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, तो इसके माध्यम से ट्रेनिंग मिल जाएगी। 1 फरवरी से ही सभी टीचर्स के लिए, शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा, है ना। और वैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक अपडेट
अपडेट ये है, सरकारी अधिकारियों के लिए खुशखबरी, देखिए गाड़ी का किराया बढ़ा दिया और ये बढ़ा हुआ किराया भी 1 फरवरी 2025 से लागू होगा। उड़ीसा के सरकारी अधिकारियों के लिए ये नया नियम लागू किया गया। पहले किराया कितना था और अब कितना होगा, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए एक अपडेट है। सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट की करेगी फ्री काउंसलिंग और 1 फरवरी से ये फ्री काउंसलिंग शुरू होगी, जिसमें स्टूडेंट को टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाया जाएगा। 66 काउंसलर भी मदद करेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन सीबीएसई की तरफ से इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। चलिए, पीएम आवास योजना को लेकर कुछ नए नियम देखे दोस्तों। बड़ी खबर, अब इन लोगों को नहीं मिलेगा आवास योजना का लाभ। 31 मार्च तक चलेगा सर्वे भी। एक तो केंद्र सरकार अभी देश भर के अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नई सिरे से सर्वे शुरू करवा रही है और इसके साथ ही इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ नए नियम भी तय किए हैं। जैसे कि अगर किसी किसान की केसीसी लिमिट 50,000 से ज्यादा है तो वो अब इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा 2.5 एकड़ या उससे ज्यादा सिंचित भूमि वाले किसान भाई लोग भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। टोटल विभाग की तरफ से 10 ऐसे नए नियम तय किए हैं और एक नई सुविधा ये भी शुरू कर दी है। अब आप खुद ही पीएम आवास योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर या मोबाइल ऐप पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर इसके लिए जरूरी होगा। और विभाग की तरफ से जो पीएम आवास योजना के लिए क्राइटेरिया तय किया गया, जिसमें भी आप देख सकते हैं आवासहीन और कच्चे मकानों में रहने वाले पात्र परिवारों को इस सर्वे के तहत पीएम आवास योजना से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा जिनके पास पक्का मकान पहले से ही है, ठीक है, या फिर मोटर युक्त तिपहिया या 4 पहिया वाहन है, तो ऐसे ग्रामीण भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। मतलब जिनके पास टेम्पो या 4 व्हीलर कार वगैरह, तो उनको भी पीएम आवास योजना का लाभ अब नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा मशीन वाले 3 पहिया 4 पहिया कृषि उपकरण रखने वालों को भी अब पीएम आवास योजना से वंचित रहना पड़ेगा। यानी जिन किसानों के पास ट्रैक्टर वगैरह भी है तो भी इन किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। और कुछ नियमों में ढील भी दी गई है। देखिए, एक खुशखबरी भी आई है, अब इन लोगों को भी मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ। बिहार सरकार की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया। इसके मुताबिक एक तो कल्याण विभाग की सर्वेक्षण सूची में शामिल परिवारों को भी पीएम आवास योजना का लाभ मिल पाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जिन लोगों के परिवार में बाइक, मोटरसाइकिल है या घर में फ्रिज वगैरह है तो भी आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। ये कुछ नियमों में ढील दी गई है। चलिए, अगला एक बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी 1 फरवरी से यूपीआई को लेकर कुछ सख्त नए नियम लागू करने का आदेश जारी किया है। अगर आप भी फोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपको ये नियम अपडेट ध्यान में होना चाहिए। इस नियम के मुताबिक अगर कोई पेमेंट कंपनियां इस नियम का पालन 1 फरवरी के बाद नहीं करेगी तो उनकी ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। यानी उस स्थिति में आप यूपीआई पेमेंट नहीं कर पाएंगे। अब इसमें कंडीशन क्या होगी जरा समझिए। अगर कोई भी यूपीआई ऐप यूपीआई पेमेंट के दौरान अपनी ट्रांजैक्शन आईडी में स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ का सिंबल या हैश या डॉलर, इन स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करता है तो वो ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि अभी भारत में कई सारे ऐसे ऐप मौजूद हैं जो अपनी ट्रांजैक्शन आईडी में इस तरह के स्पेशल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ज्यादातर पॉपुलर ऐप जो हैं जैसे पेटीएम, फोन पे वगैरह, वो अपनी ट्रांजैक्शन आईडी में इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, एनपीसीआई के नए नियम के मुताबिक सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक लेटर्स का ही इस्तेमाल करना होगा अब यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी में। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब तो आप समझ गए ना, 0 to 9 और A to Z, जैसे इस तरह के लेटर्स हो गए, इस तरह के केवल इन ही कैरेक्टर का इस्तेमाल कर पाएंगे अब पेमेंट कंपनियां यूपीआई ट्रांजैक्शन के दौरान, ठीक है ना। चलिए, अगला नया नियम देखिए दोस्तों। 1 फरवरी से ही बढ़ जाएगा ऑटो और टैक्सी का किराया। अब यात्रियों को ज्यादा फेयर देना पड़ेगा। जी हाँ, दरअसल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया। महाराष्ट्र मुंबई के लोगों को झटका लगने वाला है। MMRTA यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ऑटो रिक्शा, काली पीली टैक्सी के बेसिक किराए में 3 रुपए की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है और ये बढ़ोतरी 1 फरवरी 2025 से लागू होगी, ठीक है ना। इस नए नियम के बाद अब आपको कितना किराया देना पड़ेगा, इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए, अगला अपडेट आ रहा है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के चुनाव का भी ऐलान हो चुका है। 1 फरवरी से नामांकन शुरू होंगे, 28 फरवरी को मतदान होगा। और वहीं खबर है दोस्तों, बजट से पहले मोदी सरकार ने भी एक बड़ा कदम उठाया। 1 अप्रैल 2025 से ही यूपीएस पेंशन योजना लागू करने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, केंद्र सरकार की तरफ से यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हालांकि सरकारी कर्मचारियों के संगठन तो इसे तगड़ा झटका बता रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों की तो मांग है कि पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू किया जाए। लेकिन इस बीच सरकार ने कह दिया है कि अप्रैल से ही यूपीएस पेंशन पूरी तरह से लागू हो जाएगी, ऐसा। और बाकी दोस्तों, बजट को लेकर कुछ और मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि सरकार इस साल के बजट में जीएसटी के नियमों को भी आसान बनाएगी। नए टैक्स रिजीम का भी अट्रैक्शन बढ़ सकता है। इनकम टैक्स के भी नए नियम लागू किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को जब बजट का ऐलान करेगी तो इस बजट में पेट्रोल डीजल के दाम भी घट सकते हैं और 10 लाख रुपए तक की कमाई यानी इनकम टैक्स फ्री होने की उम्मीद है। और भी सीतारमण 6 बड़े ऐलान कर सकती हैं। मतलब बजट की क्या संभावित घोषणाएं रह सकती हैं दोस्तों। देखिए, एक तो किसान भाई लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर आ रही है। फरवरी मार्च में पीएम किसान योजना की जो 19वीं किस्त जारी की जाएगी, इससे पहले सरकार बजट में भी पीएम किसान योजना की सम्मान निधि की राशि को बढ़ा सकती है। माना जा रहा है कि 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए तक किया जा सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी चल रही, मतलब संभावना है। बाकी तो देखते हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कल आ ही जाएंगे। और अगला अपडेट नया नियम देखिए दोस्तों। 1 फरवरी से शुरू हो रही है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। मध्य प्रदेश सरकार राज्य में लोगों को घुमाने के लिए ये योजना की शुरुआत करने जा रही है। खास करके बुजुर्ग वगैरह जो तीर्थ यात्रा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये योजना की शुरुआत हो रही है। फॉर्म वगैरह जारी कर दिए गए हैं। आप अपने नजदीकी तहसील या जिला कार्यालय पर इस बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना। और बिहार बोर्ड के एग्जाम को लेकर भी अपडेट आ रहा। 1 फरवरी से 12वीं और 17 फरवरी से 10वीं की परीक्षाएं शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इस बार दोस्तों बिहार बोर्ड में एग्जाम को लेकर सरकार ने कुछ गाइडलाइन भी जारी की है, जिसके मुताबिक
5 फरवरी तक 12वीं की परीक्षा में पहनकर आ सकेंगे जूते मोजे, क्योंकि तब तक ठंड रहेगी ना, तो 5 दिन छूट मिलेगी। ठीक है। और बाकी बिहार में दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं, और नए नियम के तहत मार्च महीने से ही बिहार के सभी जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए अब आपको टेस्टिंग ट्रैक पर टेस्ट देना पड़ेगा। वैसे तो अभी ये सुविधा पटना और औरंगाबाद में पहले से लागू है, और राज्य के 36 जिलों में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनाने हैं, जिनमें से 26 जिलों में लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं, और बाकी 10 जिलों में भी इस योजना पर काम हो रहा है। तो मार्च से ही ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। और बोर्ड एग्जाम पर एक अपडेट ये भी है दोस्तों की 1 फरवरी से यूपी बोर्ड की इंटर प्रयोगात्मक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। ये नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। और इसके अलावा पंजाब में भी स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए मिड डे मील का नया नियम लागू होने जा रहा। अब छात्रों को देसी घी का हलवा नहीं मिलेगा। 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक ये नए नियम लागू रहेंगे, जिसके मुताबिक अभी तक जो स्कूली बच्चों को सप्ताह में एक दिन दोपहर में देसी घी का हलवा खिलाया जाता है, तो ये बंद कर दिया जाएगा, बल्कि अब मिड डे मील का नया मेन्यू जारी किया गया। नए मेन्यू के तहत दाल, राइस वगैरह, रोटी, किन्नू वगैरह ये चीजें परोसी जाएगी। आलू प्याज के पकौड़े भी खिलाए जाएंगे। ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। मुंबई के श्री सिद्धिविनायक मंदिर में भी ड्रेस कोड लागू हुआ। स्कर्ट या कटे फटे कपड़े या छोटे कपड़े, रिवीलिंग ड्रेस पहनकर जाने पर अब आपको मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। मंदिर प्रशासन की तरफ से यह नया आदेश जारी किया है। और अगला अपडेट है 5 फरवरी को देश की राजधानी दिल्ली के सभी 700 बाजार बंद रहेंगे, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। तो बेफिक्र होकर आप भी मतदान करें। सैलरी वगैरह भी नहीं काटी जाएगी कर्मचारियों की मतदान के दिन। ठीक है ना। और बिहार में देखिए एक और नया अपडेट। अब बिहार में सरकारी काम फटाफट हो पाएंगे, क्योंकि 1 फरवरी से ही बिहार के सरकारी कार्यालयों में ई ऑफिस व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। बिहार की नीतीश सरकार की तरफ से इस संबंध में सख्त आदेश जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक बिहार राज्य में सभी समाहरणालयों और अंचल कार्यालयों को चरणबद्ध तरीके से ई ऑफिस में तब्दील किया जाएगा। और इसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा। मतलब पेपर कार्यवाही कम होगी, फिजिकल पेपर का मैनुअल काम कम होगा, सब कुछ ऑनलाइन डिजिटल पर होगा। समझ रहे हो। और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर को लेकर भी एक नया नियम लागू हुआ। अब यूं ही नहीं गरजेगा बुलडोजर, बल्कि अवैध निर्माण को ढहाने से पहले 15 दिन का नोटिस जारी करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया हाल ही में, और उसके बाद यूपी सरकार की तरफ से ये नया नियम लागू किया जा रहा है। वैसे दोस्तों यूपी में योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। महाकुंभ में अमृत और प्रमुख स्नानों पर वीआईपी मूवमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। वीआईपीज के लिए भी किसी भी तरह का कोई प्रोटोकॉल लागू नहीं हो सकेगा। हाल ही में आपको पता होगा महाकुंभ में जो भगदड़ की घटना हुई थी, जिसमें 30 लोगों की जान चली गई थी। तो इस घटना के बाद अब प्रयागराज महाकुंभ के लिए कई सारे नए नियम लागू कर दिए गए। नए नियम लागू किए जो कि 4 फरवरी तक लागू रहेंगे। 4 फरवरी तक पूरे प्रयागराज शहर में वाहनों की नो एंट्री रहेगी। महाकुंभ मेले में 4 फरवरी तक किसी भी तरह के कोई भी वाहन नहीं जा पाएंगे। यहाँ तक कि जो वीवीआईपी लोग हैं उनके भी वाहन पास कैंसिल कर दिए गए हैं। और मेला क्षेत्र में मौजूद और महाकुंभ में जाने वाले लोगों के लिए भी प्रशासन की तरफ से ये नई गाइडलाइन जारी की है। किसी भी तरह की अफवाह का भरोसा न करें, ध्यान रखें इन बातों का, है ना। और महाकुंभ में हाल ही में हुई इन घटनाओं के बाद दोस्तों अब 4 एसपी व 3 एएसपी और भेजे गए प्रयागराज में। आने वाली बसंत पंचमी स्नान के लिए भी सतर्क हुई यूपी की योगी सरकार, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा। वाहनों की गति मापने वाले रडार उपकरण की गुणवत्ता के नियम भी 1 जुलाई 2025 से हमारे देश में लागू हो जाएंगे, जिससे कि सड़कों पर लगने वाले स्पीड गन पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। ठीक है। और बैंकिंग सेक्टर को लेकर भी देखिए एक बड़ा बदलाव। 1 फरवरी से एसबीआई, पीएनबी और केनरा बैंक खातों पर लागू होंगे ये नए नियम। एक तो न्यूनतम बैलेंस में बदलाव होने जा रहा। 1 फरवरी से ही भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई में न्यूनतम बैलेंस की सीमा 3000 से बढ़कर 5000 रुपए हो जाएगी। पीएनबी में भी 2000 से बढ़कर 3500 हो जाएगी। हालांकि ये जो न्यूनतम बैलेंस की सीमाएं हैं दोस्तों, ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग होगी। तो ये 4 बैंकों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा, देख सकते हैं आप। एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इन सभी बैंकों में अब ये मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करने पर अब आपको जुर्माना ज्यादा देना पड़ सकता है, क्योंकि फरवरी महीने से ही ये बदलाव भी हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और रूल्स के अपडेट देखिए आप। टेलीकॉम के राइट ऑफ वे आरओडब्ल्यू नियम भी लागू होने जा रहे हैं, जिससे अब आपको मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी बेहतर मिलेगी, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार होगा। वहीं जीएसटी पोर्टल पर भी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू होने जा रहा। ई वे बिल जनरेशन पर भी प्रतिबंध लागू किए गए हैं, अभी कुछ जनवरी महीने से ही लागू हो चुके हैं ये। उत्तराखंड राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर चुका है, देश का पहला स्टेट बन चुका है ये। और राशन कार्ड धारकों के लिए भी एक बड़ा अपडेट आ रहा। 1 फरवरी से ही राशन कार्ड से जुड़े भी कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। एक तो राशन की मात्रा वगैरह में बदलाव किया जाएगा। सभी राशन कार्ड धारकों को ई केवाईसी करवाना भी अनिवार्य है। अधिकतर राज्य सरकारों की तरफ से इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ठीक है। तो ये कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिनके अपडेट का आप जरूर ध्यान रखें। और बिहार में किसान भाई लोगों के लिए भी एक खुशखबरी है दोस्तों। अब 28 फरवरी तक बिहार के किसान भाई लोग मुफ्त बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर पाएंगे। दरअसल बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना को 28 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। हरियाणा राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है। अगले 6 महीने में कच्चे कर्मचारी परमानेंट होंगे, यानी जो टेम्परेरी कर्मचारी हैं उनको फिक्स किया जाएगा और उनका बकाया वेतन भी पूरा दिया जाएगा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा सरकार की तरफ से भी इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। और बाकी दोस्तों सोने चांदी के भाव पर एक अपडेट ये आ रहा। अभी गोल्ड का जो प्राइस है ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। सोना पहली बार 82,000 के भी पार पहुंचा बीते 31 दिन में, यानी इस जनवरी महीने में। इस साल 2025 में सोने के भाव 6,000 रुपए से भी ज्यादा बढ़े हैं, जबकि चांदी भी आज 993 रुपए बढ़कर 93,177 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है चांदी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो अमेरिका में ट्रंप सरकार आने के बाद
गोल्ड का प्राइस और नए नए ऑल टाइम हाई बनाता जा रहा है। और अब देखना ये होगा दोस्तों कि कल जब बजट जारी होगा तो इसमें सरकार अगर गोल्ड इंपोर्ट वगैरह पर भी कुछ फैसले लेती है, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह में छूट देती है, तो इसका असर भी सोने चांदी के भाव पर देखने को मिलेगा। खबर तो ये आ रही कि बजट में सोना और भी महंगा हो सकता है। हालांकि पेट्रोल डीजल वगैरह इन चीजों में कटौती आपको देखने को मिल सकती है।